अगले जीवन में भी इस कार्य की पूर्ति हम कर सकते हैं। महाराज, इस व्यक्ति के बारे में आप एक व्यक्ति समझते हो क्या दो व्यक्ति? मैं तो समझूंगा पागल को छोड़ करके या भगवान को छोड़ करके प्राय व्यक्ति अगले जीवन के साथ अपनी योजनाबद्ध कार्यक्रम को करता ही रहता है। ये बात अलग है, किसी किसी का विषय सब्जेक्ट अलग रह सकता है, इसमें मुनि महाराज भी आ सकते हैं। मुनि महाराजों का सब्जेक्ट अलग रह सकता है। देखो, पेपर लिखते हैं, लिखने प्रारंभ किए, उस समय पूर्ण ही मैं प्रश्न लिख लूंगा, लेकिन कभी कभी होता क्या है, एक दो प्रश्न कभी कभी रुक जाते हैं। वह सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। दो प्रश्न यदि रुक ही गए, अब तो पेपर के लिए 3 घंटे दिए गए थे, इसमें तो हमारे पूरे हो गए। अब वो सोचता है कि यह तो गुंजाइश है ही नहीं, दोबारा पेपर मिलना है ही नहीं, मैंने तो 2 प्रश्न छोड़े हैं या छूट गए हैं, उनको तो आप दिमाग से निकाल ही दो। अब ये 6 ही प्रश्न में मुझे तो कुछ भी मिलना है, उसी में सब कुछ होना है। हाँ, यदि मैं फेल हो जाऊं तो बात अलग है, दोबारा परीक्षा दी जा सकती है, अथवा सप्लीमेंट्री आ जाए तो संभव है उस विषय को मैं अच्छे ढंग से तैयार कर सकता हूं, नहीं तो अगले साल के लिए चला गया। इसमें श्रवण लोग भी आते हैं। एक बहुत मजे की बात है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में जो बुद्धि है वो अवश्य प्राण के साथ चलता है। ऐसे भी जीव होते हैं जो अंतर मुहूर्त में अपने कार्य पूर्ण कर लेते हैं, मोक्ष मार्ग संबंधी, किंतु ये बहुत विरले होते। अंतर मुहूर्त में पर्याप्त हो जाता है लेने के उपरांत। ऐसा क्यों होता है तो हम ये नहीं जान पाते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता इसके ऊपर हमारा अकाट श्रद्धा है। श्रद्धा एक ऐसी वस्तु है जहां पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, अथवा आंखें जो 5 इंद्रियां काम नहीं करती, वहां पर बुद्धि को लड़ाना नहीं चाहिए। ये मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हम बुद्धि को लड़ा करके जो विषय नहीं बन रहा है उसको हासिल करना चाहते हैं, ये न भूतो न भविष्यति। किंतु बुद्धि को यह बताना चाहिए कि ये सियाणी बुद्धि तो ऐसा कर ली जिसके बारे में सोच रही है, जब हम अपनी सोच जा ही नहीं पाती है तो श्रद्धान के बारे में क्यों नहीं सोचती है ये बुद्धि? ये दुर्बुद्धि हो गई। श्रद्धान एक ऐसा है कि जिसके माध्यम से जो श्रद्धा तव्य है वह साक्षात आकर के खड़ा हो सकता है। बुद्धि के द्वारा हम श्रद्धान कर ले, निश्चित है वह साकार हो उठता है। प्लान जो बनाते हैं और बुद्धि के द्वारा हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, तो यह भी एक ऐसा प्लान है। हम आंखों के द्वारा उस वस्तु को इस जीवन में नहीं देख सकते। हाँ, यह यदि यह आंखें रहते हुए भी केवल ज्ञान हो जाए, इन आंखों की कोई आवश्यकता नहीं, और जिसके ऊपर श्रद्धा रखा था वो पूरा का पूरा झलकने में देर नहीं लगता। हमें आंखों के ऊपर बहुत भरोसे हैं, हम अपने बुद्धि के बारे में भरोसा कम रखते हैं, अथवा यूं कह दो बुद्धि के साथ हम भविष्य के बारे में जो सपनों को साकार देखना चाहते हैं उसके बारे में हम बुद्धि को लड़ाते चले जाते हैं। ये लड़ाने की बात प्राय करके तब तक चलती है
जब तक हमारे पास श्रद्धा का कोई सहारा नहीं होता। मुनि महाराज बुद्धि को लड़ाते नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए वो बुद्धि को विराम देते। महाराज कहे जब कभी भी हम देखते हैं, आप तो पढ़ते रहते हैं और भी कई बार पढ़ते रहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, किंतु वह तो एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पढ़ते हैं, बुद्धि को लड़ाते नहीं। हम बुद्धि को उस श्रद्धा की ओर ले जाना चाहते हैं, तो लड़ते क्यों हैं? देखो, लड़ाई लड़ना ये हम लोगों की आदत पड़ी है, हम अकेले भी लड़ जाते, नहीं समझे? कुछ लोग दो के बीच में लड़ाई करते हैं, तो कोई लोग हजारों व्यक्तियों को इकट्ठा करके लड़ाई लड़ते हैं, और बड़े बड़े जो देश होते हैं उनको तो कभी शांति मिलती ही नहीं। उनका तो ये कहना सारी दुनिया लड़े और हम तो आराम के साथ देखें। आप क्या कह चाहते हैं? यही है ना, अड़ोस पड़ोस में हमेशा लड़ाई होती रहे, हमारे घर में तो बिल्कुल शांति। बहुत अच्छी बात है। ये लड़ाई कब छूटेगी? तभी छूटेगी जब हमारी बुद्धि सही निर्णय लेगी। क्या हम लड़ करके इस प्रकार पूर्ण कर सकते हैं अपने इरादे को? नहीं। ये एक वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। हम बुद्धि को विश्राम दें, परंतु विश्राम के लिए कब कहा है? थोड़ा भी कोई जानता है तो वह इसको समझ सकता है। माँ चिट्ट है, माँ जंप, इसमें दो कार्यों के लिए माँ यानी निषेध किया गया। काय के द्वारा चेष्टा न करिए। मोक्ष मार्ग में काय की चेष्टा की कोई भूमिका बहुत बड़ी नहीं है, एकदम नहीं है, ऐसा है ही नहीं। किंतु निश्चय होने के उपरांत वह निखार और महत्वपूर्ण हो जाता है। बोलना मोक्ष मार्ग में कभी कभी आवश्यक तो है, लेकिन कम बोले तो और अनिवार्य अपने आप ही छूट जाता है। बहुत कम प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वस्तुतः उससे कोई विशेष कार्य नहीं होता। उसमें भी यदि बुद्धि लगाई जाती है तो हो जाता है, नहीं तो बोलना कोई सार्थक नहीं होता। यदि मान लो आप बैठे हैं और मैं बोल रहा हूं, और जब तक बोलता रहता हूं शब्द आपके कान में पड़ते, कान में स्टोर तो हो नहीं सकते। सुनते आप? महाराज हम तो कैसेट बना रहे हैं। आओ, कैसेट को भी जब बजाओगे उस समय भी यही हाल होगा आपका, और इससे भी और गड़बड़ होगा, क्योंकि इस समय तो कम से कम सुनते हुए कुछ देख भी रहे हैं। तो वहां पर क्या है, जो देखा था उसको याद करो तो ठीक है, याद करने के लिए चले गए शब्द गोल, शब्द की ओर चले जाते हैं तो वो याद वह गोल, क्योंकि शब्द के माध्यम से जब हम सुनते हैं उस समय आंखें काम नहीं करते, इसलिए आप आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं, कोई पता नहीं होगी, आंखों की ज्योति बढ़ जाए। अब जिस समय आप देखोगे शब्द के मर्म को नहीं समझोगे। मैनेजमेंट करने वाले आंखों से कम देखते हैं, कानों से ज्यादा सुनते हैं, ऐसा हमने सुना था। तो मोक्ष मार्ग पर मैनेजमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके मैनेजमेंट करते समय हमें पांचों इंद्रियां पहले उसको कह दो, हे बंधु तुम चले जाओ। जैसे नौकर चाकर को सबको भेज करके आप लोग दिन भर का जो कुछ भी व्यापार हुआ है ये समझे, मुनि जी को भी याद नहीं कराते, हमें देख ली क्या हो रहा हाल। छोटे से हाल में बैठ करके बड़ी हाल की बात आप देखते रहते हैं, गिनते रहते हैं। जब गिनने के उपरांत थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो फिर मुनीम जी को याद करो, मुनीम जी ये क्या हो गया आज? तो वो हो ही रहा, दिख नहीं रहे इसमें, इसमें तो दिख नहीं रहे।
अब दिखना बंद कर दो। 2-3 बार तो गिन लिया, 2-3 बार गिन लिया तो अब आंखों की कोई आवश्यकता नहीं। अब क्या करें? गायब कहाँ हुआ तो बुद्धि के द्वारा चल जा, अरे ऐसा हुआ। एक कवि होने का ये काम है, लिखा नहीं गया तो क्या हुआ? लिखा नहीं गया, बस इतना ही। लिख